नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का न्यू प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर कौटिल्य जीएस का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्रदीप सर के द्वारा। और क्वेश्चन का लेवल बोल सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है। पूरा 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन है और आप सब लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस पूरा सेट को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को पूरा देखेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो 1% आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। पूरा क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से टच किया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है, तभी तो आपको मालूम चल पाएगा क्वेश्चन कहाँ से है। ठीक है, क्वेश्चन आप पूरा देखेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन जो है इसमें बनाया गया है सेट। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोई प्रभाव दोस्तों नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा दबाव दोस्तों हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा दबाव। अगला है KWH किसका इकाई है। KWH जो है दोस्तों किसका एक इकाई है। तो ये आपका ऊर्जा है ना, ऊर्जा कार्य का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, दूसरे का बी राइट होगा। चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण है। चुंबक द्वारा लगाया गया जो बल है किसका एक उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा गैर संपर्क बल होगा। क्या होगा आंसर, गैर संपर्क बल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का तो ए सही होगा। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सूर्य पीछे रहता है और हम वर्षा की बूंदों का सामना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे चौथे का तो बी सही होगा। अगला कि रात्रि फोटोग्राफी और धुंध और कोहरे में फोटोग्राफी किसका उपयोग करके संभव है। किसका उपयोग करके जो है दोस्तों आपका संभव है। तो देखिए पांचवे का आंसर देखेंगे तो आपका अवरक्त किरण का हो जाएगा। क्या होगा आंसर, अवरक्त किरण का उपयोग करके जो है हम फोटोग्राफी कर सकते हैं। बी जो है आपका सही आंसर होगा अवरक्त किरण। नेक्स्ट के तापमान के बारे में क्या सच नहीं है। दोस्तों तापमान के बारे में क्या सही नहीं है। तो 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे एसआई इकाई में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, जो कि ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी यह 7 एसआई आधार राशियों में से एक है, सही है। इसका 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। ठीक है, तो याद रखिएगा। टक्कर के दौरान ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, समवेग संरक्षित रहता है। समवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का तो बी जो है सही होगा। अगला है निम्न में से किसे किसी तत्व का परमाणु क्रमांक की सहायता से नहीं ज्ञात की जा सकती है। नहीं ज्ञात दोस्तों की जा सकती है। 8 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 8 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा कि हीरे में किस प्रकार का बॉन्ड मौजूद होता है। किस प्रकार का बॉन्ड दोस्तों आपका मौजूद होता है। इसका आंसर हो जाएगा सहसंयोजक बंध हो जाएगा, है ना, सहसंयोजक बंधन। ऑप्शन नंबर जो है 9 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। बताइए आंसर क्या होगा। तो पानी और अम्ल का मिश्रण। पानी और अम्ल का मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि आयनिक बंधन सदैव किसके बीच बनता है। सदैव दोस्तों किसके बीच बनता है आयनिक बंधन। तो ये आपका बनता है धातु और अधातु परमाणु के बीच में बनता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का तो सी जो है आपका सही होगा, धातु और अधातु परमाणु के बीच में बनता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 आपका है कि सूर्य के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बोला कि यह प्लाज्मा अवस्था यानी पदार्थ की चौथी अवस्था में है, सही है। परमाणु संलयन के कारण जो है ऊर्जा मुक्त होता है। बी जो है सही होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 दिया गया, इसमें केवल हीलियम गैस होता है, जो कि गलत आंसर होगा। केवल हीलियम नहीं होता है और भी गैस इसमें होता है। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिक है। इनमें से किसका ऊष्मीय मान जो है सबसे अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन। क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन जो है सही होगा। इसको भविष्य का धातु भी कहते हैं। तो ये भी आप अच्छे से इसको जो है 13 नंबर अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि Na2CO3 का जलीय घोल है। Na2CO3 का जलीय घोल है।
तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय प्रकृति होगा। क्या होगा आंसर? क्षारीय प्रकृति। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा जो है दिया गया है? किसके द्वारा दोस्तों ये दिया गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? तो ये आपका हो जाएगा 15 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, लेबोजियर होगा। क्या होगा आंसर? लेबोजियर। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन रोस्टिंग या निस्तापन का उदाहरण है? रोस्टिंग या निस्तापन का एक उदाहरण है। देखिए आंसर आप 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, धातु कार्बोनेट होगा। धातु कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 16 का देखेंगे तो सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है ये सब आयोग का। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका आइसोप्रीन होगा, है ना, आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, आइसोप्रीन। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। आप सभी लोग चाहें, देखिए जब भी मिलान करने का क्वेश्चन आता है आप वीडियो जो है रोक करके वीडियो खुद से आंसर मिलाया कीजिए, उसके बाद आंसर देखा कीजिए। जैसे रेटिनॉल की बात करते हैं, रेटिनॉल, तो ये आपको हो जाएगा नेत्र सूखा कर लाल कर होना। और टोकोफेरॉल की बात करते हैं तो बांध्यता हो जाएगा, बांध्यता। साइनोकोबालामिन की बात करते हैं तो धातक रक्ताल्पता हो जाएगा। और पैरिडॉक्सिन की बात करते हैं तो मानसिक व्याधि। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? किसी वृक्ष को हानि जो है कैसे पहुंचती है अधिकतम? तो इसका आंसर देखेंगे 19 का तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उसकी छाल का नाश करके, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बीएमडी परीक्षण का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आपको हो जाएगा बोन मैरो डेंसिटी। बोन मैरो डेंसिटी। ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए राइट आंसर होगा, बोन मैरो डेंसिटी। दोस्तों देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि देखिए वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है। सर बोल रहे हैं कि छठ पूजा बाद जो है वैकेंसी आने की पूरा संभावना है, तो वैकेंसी का वेट मत कीजिए, तैयारी पहले से कीजिए। और देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि आप पहले सेट बनाया कीजिए, मतलब आपको हम पहले सेट देंगे ग्रुप में, जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। आप खुद सेट बनाएंगे, उसके बाद आप आंसर वगैरह मिलाने के बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ जो है याद हो जाता है। ऐसे आप सेट बनाएंगे तो आने वाले एग्जाम में आपका बेहतर स्कोर होगा। अगर आप बिहार एसआई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें आपको डेली बेसिस पर सेट दिया जाता है। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कथन ए बोला कि गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। कारण आर बोला है कि इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा के प्रदर्शित करता है, जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। तो 21 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए के सही कारण है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का जो है तो आपका ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए फूलों की खेती की बात करते हैं तो आपका फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती की बात करते हैं तो आपका एग्रोनॉमी सही दिया गया है। सब्जियों की खेती की बात करते हैं तो हार्टिकल्चर गलत हो जाएगा, ये आपका ओलेरिकल्चर होगा। बाकी फलों की खेती की बात करते हैं तो आपका पोमोलॉजी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा 23 का देखेंगे तो आपका जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 23 का बी होगा। शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? 24 का देखेंगे तो आपका अर्धसूत्री जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्धसूत्री। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? बताइए 24 का आंसर क्या होगा? परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है 24। देखिए 25 का सही उत्तर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, फेफड़ा, है ना। बाकी हृदय है, सीरा है और धमनियां जो है परिसंचरण तंत्र का हिस्सा होता है।
9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा गठन हुआ। बिहार से संविधान सभा के लिए कितने सदस्य जो है चुने गए थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा 36 सदस्य। नेक्स्ट है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? पाकिस्तान का जन्मदाता दोस्तों माना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका लॉर्ड मिंटो होगा। क्या होगा आंसर? लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसी छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीर मोहम्मद मुनीस होगा। क्या होगा आंसर? पीर मोहम्मद मुनीस, ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने कौन सा शहर बसाया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका नागलपुर होगा। दोस्तों क्या होगा? नागलपुर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा नागलपुर। आचार्य विनोबा भावे की जो अपने भूदान आंदोलन के माध्यम से भू सुधार अथवा भूमि वितरण चाहते थे, वितरण जो है चाहते थे, प्रथम भूदान 18 अप्रैल 1951 को किस ग्राम में प्रारंभ हुआ था? किस ग्राम में दोस्तों ये आपका प्रारंभ हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 30 का जो है बी होगा। निम्न में से कौन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंध नहीं था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंध नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूर्य सेन। बाकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल थे, आनंद मोहन बोस शामिल थे और A.O. ह्यूम जो है इसमें शामिल थे। किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशिष्ट अधिवेशन हुआ था, जिसमें असहयोग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है पारित हुआ? इसका आंसर हो जाए आपका लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 32 का बी जो है सही आंसर होगा, लाला लाजपत राय। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दत्त ब्रैडले सिद्धांत किसके जो है आपका संबंधित था? किससे आपका यह संबंधित है? तो देखिए 33 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा साम्यवादी आंदोलन हो जाएगा। क्या होगा? साम्यवादी आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? अब यहाँ पर देखिए अगर पहला की बात करते हैं तो आपके बदरुद्दीन तैयब हो जाएंगे फर्स्ट, और सेकंड की बात करते हैं तो रहीमतुल्लाह सयानी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा, रहीमतुल्लाह सयानी, बी राइट होगा। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन से बाहर रखा गया? साइमन कमीशन कब बना था? तो 28 में, यानी 1927 में दोस्तों ये आपका बना था, 27 में बना था और भारत आपका 28 में आया हुआ था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड इरविन होगा। क्या होगा आंसर? लॉर्ड इरविन। भारत व पाकिस्तान के बीच 1950 नेहरू लियाकत समझौता किस मुद्दे के हक के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मित्र मेला को बाद में किस नाम से पुनर्निर्माण जो है किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनव भारत समिति। अब इसकी स्थापना की बात करते हैं तो बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था और यह कब किया गया था? तो 1904 में दोस्तों ये आपका किया गया था, वर्ष 1904 में। मराठों के साथ होने वाली संधि को वारेन हेस्टिंग कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। देखिए इसका सही आंसर 38 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पुरंदर की संधि जो है सही होगा, पुरंदर की संधि। अगला कि मदर इंडिया किससे जो है आपका संबंधित है? मदर इंडिया, आंसर होगा कैथरीन मेयो। क्या होगा? कैथरीन मेयो, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक्सला चैपल की संधि से संबंधित है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध के अंत। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 40 का आंसर आपका दोस्तों बी जो है सही आंसर होगा। आते हैं 41 नंबर पे, बोला कि भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 41 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, भारत चीन म्यांमार। भारत चीन म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी। अगला है बुग्याल तथा पयार घास किस प्रदेश में पाए जाते हैं? किस प्रदेश में दोस्तों ये पाए जाते हैं बताइएगा।
देखिए 42 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्या होगा बताइएगा, ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड होगा। क्या होगा आंसर, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी होगा। धौलाधार पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगला है कार्डमम पहाड़ियों जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, ये आपको पूछ रहा है कौन सी सीमाओं पर स्थित है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 43 नंबर का तो ये आपको हो जाएगा 44 नंबर है ना। तो देखिए 44 का आंसर आप देखेंगे तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा केरल एवं तमिलनाडु होगा। केरल एवं तमिलनाडु, इलायची की पहाड़ियाँ भी इसी को बोलते हैं। अगला है किस नदी का उद्गम किस नदी का उद्गम जो है उद्गम स्थल भारत में नहीं है पूछ रहा है। तो ये आपको हो जाएगा सतलज हो जाएगा। क्या होगा आंसर, सतलज, ऑप्शन नंबर डी, राकसताल। अगला है कि मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वो आपका कौन सा है? जो विशेषता नहीं है वो आपका कौन सा है? 44 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बोला कि लेटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी हैं। लेटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी हैं। तो देखिए अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। लीसा प्राप्त होता है, लीसा प्राप्त होता है किससे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा चीड़ के पेड़ से। ऑप्शन नंबर बी होगा चीड़ के पेड़ से। अगला कि फारबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फारबिडन सिटी जो है कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा चीन में स्थित है। कहाँ पर? चीन, ऑप्शन नंबर डी होगा चीन। अगला कि सिम्पसन मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सिम्पसन मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दोस्तों आपका है ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप का, तो ये आपको हो जाएगा विक्टोरिया होगा। क्या होगा आंसर? विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा विक्टोरिया। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है? तो सबसे पहले के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 52 का देखेंगे तो आपका पी तरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आपका एल तरंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर जो याद रखिएगा बी राइट होगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? आंसर हो जाएगा 53 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब, ऑप्शन नंबर बी। फोबोस और डीमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? फोबोस और डीमोस जो है किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? तो 54 का आंसर देखेंगे तो आपका मंगल हो जाएगा। क्या होगा आंसर दोस्तों? मंगल, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? अश्व अक्षांश भी कहते हैं। तो देखिए 55 का आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होगा। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी जो है सही आंसर होगा। आगे हमारा है 55 का देख लेते हैं, 56 नंबर है ना। 56 नंबर देखिए, बोले कान फिल्म महोत्सव, एक सेकेंड थोड़ा इसको छोटा करते ताकि क्लियर दिखे। बोला कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 का तो ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांस हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन बने हैं? 50वें ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर तो ये देखिए बने हैं आपके पी श्याम निखिल बने हैं। पी श्याम निखिल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? किस देश में दोस्तों ये किया जा रहा है बताइए। 58 का सही आंसर देखेंगे तो आपका नीदरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नीदरलैंड। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है तो ये आपको हो जाएगा 25 मई होगा। क्या होगा आंसर? 25 मई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो ये आपको हो जाएगा दिलीप संघानी। दिलीप संघानी, ऑप्शन नंबर सी। फोन पे हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाएं जो है शुरुआत की है? यूपीआई सेवाएं दोस्तों शुरुआत किया है फोन पे ने।
इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका श्रीलंका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा श्रीलंका। अगला कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा H.C. भाभा। क्या होगा आंसर? H.C. भाभा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी होगा H.C. भाभा। नेक्स्ट है कि बोला कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा वाल्टर जी रोसेन। वाल्टर जी रोसेन, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण हुआ है? मिथुन का पंजीकरण दोस्तों हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका असम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है असम हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला है कि महिला T20 विश्व कप में भारत के कप्तान कौन होंगे? भारत के कप्तान दोस्तों कौन होंगे? 65 का करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। क्या होगा आंसर? हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है कौन? हवाई अड्डे का पुरस्कार दोस्तों कौन जीता है? देखिए 66 का सही आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा हैदराबाद एयरपोर्ट होगा। हैदराबाद एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में बर्ड फ्लू का ताज़ा मामला जो है आया है? ताज़ा मामला दोस्तों आया हुआ है। तो देखिए 67 का करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा उड़ीसा जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा उदयपुर होगा। क्या होगा आंसर? उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है या फिर मंजूरी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश होगा। क्या होगा आंसर? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 69 का भी होगा हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया है आपका अबू धाबी में किया गया है। कहाँ पर? अबू धाबी, ऑप्शन नंबर सी। भारत के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण पर किस देश के साथ सहयोग किया है? किस देश के साथ दोस्तों सहयोग किया है? तो 71 का देखेंगे तो आपका नेपाल जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नेपाल। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य दोस्तों कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है महाराष्ट्र बना है। कौन बना है? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस देश की संसद को डायट कहा जाता है? डायट कहते हैं किस देश की संसद को? तो देखिए ये आपको हो जाएगा जापान को। किसको? जापान। अगर इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल आपको हो जाएगा नेसेट, और मालदीव की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा मजलिस होगा। तीनों को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उड़ीसा में है ना। 74 का आंसर आप देखेंगे तो आपका चिल्का झील हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 74 का भी होगा चिल्का झील। अगला कि वीरता पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है वीरता पुरस्कार में? तो ये आपको हो जाएगा परमवीर चक्र होगा। क्या होगा आंसर? परमवीर चक्र। शास्त्रीय भाषा तमिल को किस वर्ष जो है मान्यता मिली है? आंसर हो जाएगा 2004 में। क्या होगा आंसर? शास्त्रीय भाषा तमिल को 2004 में मान्यता मिली है, ऑप्शन नंबर बी। कार्वे समिति का संबंध किससे है? देखिए कार्वे समिति का संबंध आप देखेंगे तो आपका ग्रामीण व लघु उद्योग से संबंधित है। ग्रामीण व लघु उद्योग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 77 का, तो बी जो है सही होगा। अगला कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? नीति आयोग का गठन दोस्तों ये आपका किया गया था जनवरी में किया गया था, 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है किसको? राष्ट्रीय आय में देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 79 का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को, ऑप्शन नंबर बी। अगला खुले बाजार की क्रियाएं केंद्रीय बैंक की किस नीति का भाग है? केंद्रीय बैंक की किस नीति का भाग है?
तो ये आपका हो जाएगा मौद्रिक नीति होगा। क्या होगा आंसर? मौद्रिक नीति। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी जो है सही होगा। अगला कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये आपका हुआ है 1875 में हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा 1875। सीपीआई को कौन जारी करता है? सीपीआई को दोस्तों कौन जारी करता है बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा एनएसओ होगा। क्या होगा आंसर? एनएसओ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वरीयता क्रम के अनुसार 5वें स्थान पर पदाधिकारी दोस्तों कौन है? पदाधिकारी दोस्तों कौन है? इसका आंसर आप देखेंगे 83 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। पहले पे आपके राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा रंगनाथ मिश्रा। क्या होगा आंसर? रंगनाथ मिश्रा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। यदि सूचना अधिकार द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष है ना, समझ कितने दिनों के भीतर जो है अपील की जा सकती है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 30 दिनों के भीतर। ऑप्शन नंबर जो है 85 का डी होगा, 30 डेज के भीतर। कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया है? संवैधानिक दोस्तों दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 101वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और 102वां की बात करते हैं तो ये आपका ओबीसी से है। 103वां की बात करते हैं तो ये आपका ईडब्ल्यूएस से है। अगला कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है तो 87 का आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 87 का देखेंगे तो बी हो जाएगा। 1926 में किया गया है, वर्ष 1926 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के सदस्य हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य हैं तो ये आपको हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है किस वर्ष जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन। और ये आप देखेंगे तो 2002 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2002 जो है इसका सही उत्तर होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो लोक नियोजन होगा। अनुच्छेद 22 की बात करते हैं गिरफ्तारी से संबंधित है। और अनुच्छेद 31 आप बताइएगा कमेंट करके। ये आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन है तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप इसको बनाएंगे। और कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है जो कि उसको हम देखेंगे ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत न हो। जैसे 97 नंबर आप देखेंगे तो नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। शैतान की आंत। शैतान की आंत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका लंबी बात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जिसके आने की तिथि न हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा अतिथि हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। अगला कि लेफ्स डैश इन एंटम्स। इसका आंसर आपको हो जाएगा फॉल ऑफ हो जाएगा। ए वाइल्ड गुज चेज। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका पॉइंटलेस सर्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों हमारा जो है 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले का देखेंगे तो ज्ञान बिंदु का हो गया, उसके बाद रहमान सर का सेट अपलोड हो गया है, खान सर का सेट अपलोड हो गया है। तो देखिए आप कहाँ से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। सबका अलग अलग तरीका है सेट बनाने का, तो आप ये सब सेट बना करके अपने आप को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितना है और आपको जो है कितना तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। तो इसी तरीके से आप सेट बनाएंगे तो अपने आप को मालूम चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, क्या हमको करना चाहिए, कहाँ हमारा वीक पॉइंट है, कौन सा हमारा सब्जेक्ट जो है वीक पड़ रहा है। तो उसको अगर आप फोकस करेंगे, दिन पर दिन 4 से 5 टॉपिक आप करेंगे तो आने वाले समय में आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।